स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है वाई इस क्लास में। स्टूडेंट यूपी बोर्ड की तरफ से 30% कम करके सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। यानी कि आपको अब जो है 30% कम करके जी आपको पढ़ना ही होगा। यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो है जो पूछे नहीं जाएंगे वहाँ पे ये बताया गया है कि आपको कौन कौन से जो है चैप्टर से कौन कौन से पार्ट से क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम विषय गणित कक्षा 10 का आज हम बताने वाले हैं कौन कौन से जो है पार्ट से कौन कौन से चैप्टर से आपको कौन कौन सा जो है टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला है इकाई 2, जो इसमें ये कहा गया है कि ये जो है इकाई 2 में जो है सबसे पहला पॉइंट है बहुपद। तो ये जो बहुपद में जो है आपको क्या नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला आप लोग जहाँ मैंने रेड कलर किया है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि बहुपद के शून्यांक और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। मतलब इससे रिलेटेड इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब जो है परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, मगर जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुपद के नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं अगला दिया गया है वृत्त से जो है आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लिखा गया है का में दिया है पहला, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये वाली जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब परीक्षा में नहीं आएगा। दूसरा दिया है खा नंबर पे, किसी वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं आएगा। ये दो पॉइंट दिया गया है, इस दोनों पॉइंट से क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर कर रहा हूँ वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बीच में देख सकते हैं लिखा गया है पहला समांतर श्रेणी, चौथा नंबर। उसके आगे नीचे लिखा गया है कि समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, समान जीव पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, समांतर श्रेणी जब पढ़ने लगना तो ये वाला जो है आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे तो आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जो है आप लोग ध्यान रखना है परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद दिया गया है अगला इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति में कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में, देख सकते हैं लिखा गया है नंबर 2 त्रिकोणमिति सर्वसंख्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा त्रिकोणमिति से। अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया है प्रायिकता, 7वां नंबर पे। 7वां नंबर है प्रायिकता से कौन क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे दिया गया है नंबर 2 प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। इससे रिलेटेड इससे टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रायिकता से नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये था पूरा जो अभी मैंने बताया आपको, जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए जो मैं रेड कलर कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा अभी तक मैंने जो आपको जहाँ तक बताया नीचे तक जो है इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। आपको पढ़ना नहीं है, चाहे तो आप अपने जानकारी के लिए है पढ़ सकते हैं, मगर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे भी बताया भी गया है, देख सकते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि पहला दिया गया है संख्या पद्धति से जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है बीजगणित से जो है 18 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर निर्देशांक ज्यामिति से जो है 5 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आएगा। उसके बाद दिया है अगला ज्यामिति दिया है, ज्यामिति से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। उसके बाद अगला है त्रिकोणमिति से जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो आएगा टोटल 10 नंबर का। उसके बाद है अगला मेंसुरेशन चैप्टर से जो है क्वेश्चन जो आएगा वो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद अगला है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जो है ये भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल जब आप जोड़ेंगे तो वो टोटल आता है हमारा 70 नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे सामने जो नंबर दिया गया है कि कितना नंबर कितने चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बताया गया है, और इसके नीचे भी बताया गया है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना है। मगर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि जो है आपको यही सब पूरा छोड़ के सभी चैप्टर का जो है पॉइंट पढ़ना है। ये वाला पूरा जितना भी बताया मैंने, ये छोड़कर जो है आपको सभी चैप्टर के पॉइंट जो है पूरा पढ़ना है। थोड़ा ये
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, मगर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।